वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट आपका जो है कंप्यूटर का आपका प्रैक्टिस सेट आपका 10 देखने वाले हैं आज हम लोग। और इनके पहले हम लोग पूरा 9 तक कवर कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट। तो आप वो 9 जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़रूर देखिएगा आप मेरे चैनल पे। चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट आपका 10 देखेंगे और इनमें क्या-क्या क्वेश्चन है उनको हम लोग देखें। और ये चैनल आपका है परीक्षा समाधान, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। और फ्रेंड को भी ज़रूर इनमें जोड़िएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है प्रैक्टिस सेट आपका 10 में। आपका पहला प्रश्न है, ए नेटवर्क लिटिल वाइडर एंड लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क एंड स्प्रेड ओवर अ सिटी और टाउन इज नोन एज। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की तुलना में छोटा और व्यापक और एक शहर या शहर में फैला एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। ये आपका मेन इनको कहा जाता है। आपका जो भी शहर होते हैं और उस शहर में जो फैले हुए नेटवर्क होते हैं तो वो आपके जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर में आता है, याद रखिएगा। और ये स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क जो होती हैं उसकी तुलना में छोटा और व्यापक होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है इनका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका मेन। आपको यहाँ दिख रहे हैं लैन, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है इनका मतलब। और अगर वैन का बात करें WAN, इनका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और आपके जो यहाँ दिख रहे हैं आपके PAN, इसका होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनका भी फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड नंबर। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर ऑन विच द वेबसाइट इज होस्टेड। निम्न में से कौन सा वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट होस्ट की जाती है। तो यहाँ बताना है कि ऐसा कौन सा वेब सर्वर पता है जो कि आपका वेबसाइट को होस्ट करता है। इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका थर्ड नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर, डाटा और इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू रन कंपाइलर इज कॉल्ड, सॉरी कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या निर्देशों को क्या कहा जाता है। इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन जो है ए होगा आपका, इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन जो ए इनका राइट आंसर है। और यहाँ आपके हार्डवेयर हैं, पेरिफेरल हैं और CPU। आपका CPU का अगर कहा जाए तो CPU क्या होता है, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इनको जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। ये भी आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका 4 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, द AI researchers who co-authorized both Handbook of Artificial Intelligence and फिफ्थ जनरेशन। AI शोधकर्ता जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पांचवी पीढ़ी की हैंडबुक दोनों का सह लेखन किया है, उनका नाम क्या है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे आपके राइट आंसर, ED फ्रीगम। ये इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ED फ्रीगन। इनको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इनका जो है करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, विंडोज प्लस आर की इज यूज टू
विंडोज़ प्लस आर जो कुंजी होता है उनका उपयोग किया जाता है, किसके लिए? तो यहाँ पे आपको आपके ऑप्शन नहीं है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। लेकिन आपके जो आंसर होंगे वो आपके ऑप्शन ए हो जाएँगे आपके। टू लॉक डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए विंडो और प्लस एल का जो कुंजी होता है शॉर्टकट की, वो यूज़ किया जाता है विंडोज़ को लॉक करने के लिए। तो ये आपके जो है राइट आंसर हो जाएँगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, आपका अगला प्रश्न आपका 6 नंबर क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? जो एसएमएस है, एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है आपका? इनका जो अगर राइट आंसर देखा जाए तो वो आपके होते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है इनका। ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये इनका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका 7 नंबर क्या है? आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट इज अ पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन? जो पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, डॉट पीपीटीएक्स। ये होता है फुल फॉर्म, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आपका 8 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वर्डप्रेस कैन बी कॉल्ड एज, वर्डप्रेस जो है ये किस रूप में कहा जाता है? वर्डप्रेस के रूप में कहा जा सकता है। तो इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे आपके। इनको जो है कंटेंट मैनेज वेबसाइट के रूप में जाना जाता है, जो आपके वर्डप्रेस होते हैं। तो ऑप्शन जो है ए इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंटेंट मैनेज वेबसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखें आपका 9 नंबर क्या है? आपका क्वेश्चन है 9 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ ए एस सी आई आई, ए एस सी आई आई का पूर्ण रूप क्या होता है आपका? इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इनका जो है करेक्ट आंसर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं इनका फुल फॉर्म ASCII का। तो इनको याद रखिएगा जरूर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इनका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 10 नंबर क्या है? आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, द शॉर्टकट की टू सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या होता है आपका यहाँ पे? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस आपने अगर प्रेस किया तो आपका सेव एज का जो है वो ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा आपका। तो ए जो है इनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। आपके यहाँ पे दिख रहा होगा कंट्रोल प्लस ए, अगर इस शॉर्टकट की का आप यूज करते हैं तो आप सिलेक्ट पूरा ऑल जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में कंट्रोल प्लस ए करके। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन ए है आपके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसको इस शॉर्टकट की यूज करके आप सेव एज का आप ओपन कर सकते हैं फंक्शन को। तो चलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए है आपका। अगला प्रश्न देखें, आपका 11 नंबर क्या है? आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, कैचे मेमोरी इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन। कैश मेमोरी का जो उपयोग होता है डेटा को किस
के बीच में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? इनका जो राइट आंसर है वो आपके प्रोसेसर जो होते हैं, प्रोसेसर और जो इनपुट है, इनके बीच का होता है आपका, इनके बीच में डाटा जो ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा, कैशी मेमोरी का जो यूज़ होता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को, तो वो प्रोसेसर और इनपुट के मध्य में। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। कैशी मेमोरी जो है और रैम, ये दोनों आपके जो हैं कि ये आपके जो होते हैं वोलाटाइल मेमोरी में आते हैं। इनको भी ज़रूर याद रखिएगा। कैशी मेमोरीज़ किस में आते हैं आपके? वोलाटाइल में आते हैं और रैम भी आपके वोलाटाइल में होते हैं। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े और आपका अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर, उनको देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द पोर्टेबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में आपके जो है राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, इनमें जो डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। और इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे आपके, कंट्रोल प्लस डी। ये इनका जो है पूरा सही आंसर है, कंट्रोल प्लस डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 13 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड? स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे सचित्र प्रतिनिधित्व को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो आइकन वो कहते हैं, जो आपके जो सॉफ्टवेयर के जो आपके कंप्यूटर पे होते हैं, स्क्रीन में होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। तो वो सारे स्क्रीन पे आपको दिखते रहते हैं सॉफ्टवेयर के आइकन छोटे छोटे, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइकन कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इनका राइट आंसर है। हम अगले प्रश्न को देखें आपका, और 14 नंबर देखते हैं क्या है आपका। आपका क्वेश्चन है, हु इज द कंसिडर्ड टू द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे कहा माना जाता है आपका? इनके जो राइट आंसर होंगे 14 के, वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, जॉन मैकार्थी। ये इनका जो है राइट आंसर है, जॉन मैकार्थी। और आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे एलन ट्यूरिंग। ये आधुनिक कंप्यूटर जो होते हैं उनके आपके जनक माने जाते हैं, एलन ट्यूरिंग। यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है, जॉन मैकार्थी। इनको जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है, इनके पिता के रूप में इनको माना जाता है। और ये जो आपके एआई हैं आपके, ये आपके 5th जनरेशन में यूज हो रहे हैं आपके। और ये जनरेशन जो है आपका 1990 से आपका जो है अभी तक आपका चल रहा है। और ये 5th जनरेशन में आपका जो है ULSI यूज होता है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन बी होगा आपका, जॉन मैकार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 15 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेटर, पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स? पत्र, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है आपका? तो याद रखिएगा, पेपर, पत्र, जो अन्य दस्तावेज बनाने के लिए
जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपके जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, उनको हम लोग वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं आपका। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू मेक अ कॉपीराइट सिंबल। वो शॉर्टकट की क्या है जिसे आप कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए दबा सकते हैं। आपके कॉपीराइट सिंबल जो होते हैं उनको आप बनाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे आपके, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। अगर इस आप की का यूज करते हैं तो आप कॉपीराइट सिंबल जो होता है उनको आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका 17 नंबर क्या है। आपके क्वेश्चन है 17 नंबर, द ईयर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्टेड। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई है आपका। इनका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे आपके, 1989 में हुआ है आपका। और टिम बर्नर ली के द्वारा ये आपके शुरुआत हुए हैं, याद रखिएगा। तो ईयर आपसे पूछा जाए तो 1989 ये याद रखिएगा, ये वर्ल्ड वाइड वेब का शुरुआत हुआ है। ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 18 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एक प्रकार का पेज पेज मार्जिन जो नहीं है आपका। तो याद रखिएगा, लेफ्ट होता है पेज मार्जिन, राइट भी होता है आपका, टॉप भी होता है, बट सेंटर नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेंटर मार्जिन जो है नहीं होता है, टॉप, राइट और लेफ्ट ये आपके करेक्ट है। तो टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम ये सभी मार्जिन होते हैं आपके, लेकिन सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका 20 नंबर क्या है, सॉरी 19 नंबर क्या है। आपके क्वेश्चन है 19 नंबर, डाटा स्टोर्ड इन रैम गेट्स ब्लैंक स्पेस व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न ऑफ। रैम में संग्रहित डेटा ब्लैंक स्पेस जब कंप्यूटर की शक्ति बंद हो जाती है। जब आपके रैम एक आपका क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगर आप इसमें कोई डेटा आपका रहता है, अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है, आपका लैपटॉप किसी वजह से बंद हो जाता है, तो यहाँ से आपके जो भी हैं आपके सारे इरेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, इरेज्ड। ये इनका जो है करेक्ट आंसर है, इरेज्ड होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 20 नंबर क्या है क्वेश्चन, उनको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, ब्लैंक स्पेस टू चेंज द साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकन इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज बदलने के लिए आप किस चीज का शॉर्टकट की का यूज किया जाता है आपका। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका माउस का जो आपका स्क्रॉल व्हील होता है, आप कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल व्हील अगर जो आप करेंगे तो आपका जो डेस्कटॉप का जो आइकन होते हैं उनका साइज आपका बदलेगा आपका। तो
ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। तो ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 21 नंबर क्या है। आपके 21 नंबर क्वेश्चन आपका स्लाइड sorter is found in which menu of आपका जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। स्लाइड्स sorter लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में पाया जाता है? जो स्लाइड sorter है ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में पाया जाता है? तो इनका जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये व्यू मेनू में पाया जाता है आपका स्लाइड sorter। तो ऑप्शन जो है ए इनका जो है राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखें आपका 22 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। निम्नलिखित में से कौन सा जो इनका आकार जो सबसे छोटा होता है आपका। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे आपके पाल्म टॉप। इनका जो सबसे छोटा आकार होता है और जितने भी आपको दिख रहे हैं नोटबुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इन सभी का जो है बड़ा आकार होता है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन ए है पाल्म टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर क्या है आपका। आपका क्वेश्चन है 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाय इंटरनेट मेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए किया जाता है आपका, तो वो है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा आपके SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इनको कहते हैं हम लोग। और इनका यूज होता है आपका इंटरनेट पर जो मेल होते हैं उनके लिए ये यूज होता है आपका इंटरनेट मेल के लिए प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा SMTP। आपके यहाँ पे दिख रहे हैं जो HTTP, इनका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे TCP और IP, इनका होता है आपका ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा FTP, इनका होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन सभी का फुल फॉर्म भी आपको पते होना चाहिए और याद होना चाहिए आपको। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा SMTP। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका 24 नंबर क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके स्लाइड शो के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जो आपके स्लाइड शो होता है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्लाइड शो। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके F5 का यूज होता है आपका स्लाइड शो के लिए आपका। आप F5 को यूज करके आप स्लाइड शो को आप ओपन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा F4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 25 नंबर क्या है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस PDA स्टैंड्स फॉर। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के संबंध में PDA का मतलब क्या है, PDA का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये इनका राइट आंसर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 26 नंबर क्या है। आपके क्वेश्चन है 26 नंबर, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर हेल्प। हेल्प के लिए आपका जो है कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है आपका।
तो याद रखिएगा, इनका जो शॉर्टकट की होता है आपका हेल्प के लिए, वो आपका F जो 1 होता है आपका, F1 का यूज़ होता है आपका हेल्प के लिए। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका F1 हो जाएगा आपका हेल्प के लिए। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखें, आपका 27 नंबर क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, GUI is used as an interface between blank space। GUI का उपयोग ब्लैंक स्पेस के बीच इंटरफेस के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और इनका जो उपयोग होता है वो आपके सॉफ्टवेयर और जो यूजर होते हैं उनके बीच इंटरफेस के लिए यूज होता है। ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। और GUI का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा 27 का, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 28 नंबर क्या है? आपका क्वेश्चन है 28 नंबर, व्हाट इज मिनिमम जूम साइज इज, आपका जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो मिनिमम जूम साइज है वो कितना है आपका? तो याद रखिएगा, इनका जो मिनिमम जूम साइज है वो आपका 5% तक होता है आपका। राइट आंसर ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आपका 5%। हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें और आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है उनको हम लोग देखते हैं। आपके क्वेश्चन है 29 नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कट करने की शॉर्टकट की क्या है कुंजी आपका? इनका जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है, इनके आपका इनसे आपका जो है आप कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस अगर आप भी करेंगे तो वहाँ से आपका पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो ऐसे कॉपी होता है आपका। ये भी आपको पते होने चाहिए। तो इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल प्लस एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 30 नंबर। आपका क्वेश्चन है 30 नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट्स। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो यहाँ पे अगर आंसर का बात करें तो वो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स का। तो ये शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल प्लस पी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका 30 का आपका बी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।